वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ मेडिको। सो आज ये सीरीज़ का शायद लास्ट डे ह्यूमन फिजियोलॉजी के, क्योंकि अभी ये लास्ट चैप्टर है। सो ये वाला चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 22, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो आगे बढ़ते इस चैप्टर से। सो पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डक्टलेस ग्लैंड। सो इसमें से पहले पूछा हुआ है कौन सा डक्टलेस ग्लैंड है। सो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकंड है सलाइवरी ग्लैंड, थर्ड है पैनक्रियाटिक ग्लैंड और फोर्थ है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसका आंसर आ जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड। और आपको ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन अगर पता है तो ये किसके ग्लैंड है, ये डुअल फंक्शन वाला करने वाला ग्लैंड है, उसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का है ये। पैनक्रियाज में भी ऐसे दो टाइप के ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उसमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं। और ये डक्टलेस ग्लैंड जो होते हैं वो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट बॉडी में छोड़ देते हैं गाइस, डायरेक्ट बॉडी में छोड़ देते हैं पूरे बॉडी में। अगला क्वेश्चन, डैश आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। सो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए, स्टेरॉइड्स, केमिकल्स, हॉर्मोन्स, नन ऑफ द अबाव। सो इसमें क्वेश्चन है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल बोलेंगे तो ये ऑप्शन तो चला गया, ऑप्शन टू चला गया। विच एक्ट ऑन इंटरसेल्युलर मैसेंजर ऑफ द बॉडी एंड प्रोड्यूसिंग ट्रेस अमाउंट, ये डायरेक्ट हम लोग की डेफिनेशन है, हॉर्मोन्स का डेफिनेशन है गाइस। तो आपको याद रखना होगा ये डेफिनेशन है हॉर्मोन्स का, और ये टेक्स्ट बुक के लेसन के फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। सो आपको ये भी याद रखना है, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। डैश आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स, आंसर आ जाएगा हॉर्मोन्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। तो पिट्यूटरी हॉर्मोन से मतलब इधर आंसर चार ऑप्शन दिए हुए, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। सो मोस्टली ये जो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स है दैट आर रेगुलेटेड, मतलब ये इसका सिंथेसिस और सिक्रीशन जो है गाइज वो रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस से रेगुलेट करता है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द अपना मोस्ट बॉडी फंक्शन से मैनेज करता है। मोस्ट बॉडी फंक्शंस मोस्ट बॉडी फंक्शन से मैनेज कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, GnRH स्टैंड फॉर, तो ये ऐसा आ जाएगा GnRH स्टैंड फॉर। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ये देखो, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका आंसर आ जाएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सो इसका GnRH ऐसा लिखा हुआ है और ये आएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच पिट्यूटरी हार्मोन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। सो ये पिट्यूटरी हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने को बोलेगा, सो ग्रोथ हार्मोन जिससे रिलीज होगा वो पिट्यूटरी हार्मोन का नाम पूछा हुआ है, तो उसका आंसर आ जाएगा सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन रिलीजेज इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सो आपको ये याद रखना है, इसका आंसर आ जाएगा सोमैटोस्टैटिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, न्यूरो हाइपोपाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड हैज। सो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है गाइस वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसमें एक है न्यूरो हाइपोफाइसिस और दूसरा आता है एडिनो हाइपोफाइसिस। तो क्या क्या है, और इसमें ऑप्शंस पढ़ते हैं अभी गाइस। ऑप्शंस दिए हुए, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। क्या ऑप्शन दिया है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। सो इसमें जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है गाइज उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलेंगे गाइज, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलेंगे। इधर न्यूरो हाइपोफाइसिस पूछा है, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, इसको क्या बोलते हैं, एडिनो एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया न्यूरो हाइपोफाइसिस। और ये एडिनो हाइपोफाइसिस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इसमें वो भी ऑप्शन दिए हुए, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। ये जो है ये दो पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नहीं है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट्स है, और इसको हम लोग बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। तो इधर न्यूरो हाइपोफाइसिस पूछा हुआ है, तो उसमें हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस, उसमें सिक्रेट नहीं होने वाला हार्मोन। सो आपको ये याद रखना है, जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो सिर्फ दो हार्मोन सिक्रेट करता है या फिर रिलीज एंड स्टोर करता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अभी इसमें ऐसा जो ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों भी नहीं है, वो ऑप्शन आंसर आ जाएगा
सो पहले वाला पढ़ते हैं, ग्रोथ हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, मतलब दोनों आ गया। सो ये ऑप्शन तो गया। प्रोलैक्टिन टीसीएच, टीसीएच का है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सो ये आ जाए, ये भी ऑप्शन चला गया क्योंकि इसमें वैसोप्रेसिन है और इधर भी ऑक्सीडेशन दिख रहा है लास्ट ऑप्शन में, तो वो भी चला गया। सो ऑप्शन आ जाएगा सी, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये ल्यूटिनाजिंग हार्मोन। सो ये तीनों हार्मोन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में सीक्रेट होते हैं और रिलीज होते हैं। स्टोर एंड रिलीज इन एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। सो मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ के लिए रेगुलेशन देने वाला हार्मोन, उसका नाम है प्रोलैक्टिन, और ये मिल्क जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन का काम करता है रेनिन। सो ये तो नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा प्रोलैक्टिन। और ये मिल्क कभी, ये मोस्टली एक्ट करता है प्रेगनेंसी के वक्त, प्रेगनेंसी के वक्त ये ज़्यादा काम करता है, बिकॉज उसी समय लास्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी में फीमेल्स में ये फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होता है, और ये प्रोलैक्टिन उस टाइम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और फिर इसी के कारण ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड भी होता है गाइस। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा। डैश रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क का आंसर आएगा प्रोलैक्टिन। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश हार्मोन मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। सो आपको ये पहले ये क्या है पता होना चाहिए, ग्राफियन फॉलिकल क्या है वो तो सबको पता है, ओवम में प्रेजेंट होता है। ओवम जिससे रिलीज होता है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल रिलीजेस ओवम, और उसका ही जो, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसमें हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम येलोइश कलर का होता है, और वो मेंटेन होता है LH से। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। सो आपको याद रखना है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेलाटोनिन इज सीक्रेटेड बाय, सो इसके ऑप्शंस दिए हुए, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। सो इसमें से आ जाएगा पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड इसका आंसर आ जाएगा, जिससे मेलाटोनिन सीक्रेट होता है। सो इसका एक और फंक्शन है, मेलाटोनिन का फंक्शन क्या होता है, तो मेंटेन द रिदमिक 24 आवर्स रिदम साइकिल, 24 आवर्स रिदम साइकिल। सो इसका दूसरा नाम क्या है ये साइकिल का, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिकार्डियन साइकिल या डायर्नल साइकिल, डायर्नल और क्रिकार्डियन साइकिल, क्रिकार्डियन साइकिल। सो ये मेलाटोनिन जो हार्मोन है उसका फंक्शन दिया हुआ है गाइस, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच हार्मोन एक्ट्स मेनली ऑन द किडनी टू स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन में जो हार्मोन काम आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, और उसका आंसर है वैसोप्रेसिन, और वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इसको एक और नाम है, वैसोप्रेसिन को क्या बोलते हैं, वैसोडाइलेटर। क्योंकि ये वैसोडाइलेटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये यूरेटर को वेसल्स को डायलेट करता है और उसमें से वाटर रीएब्जॉर्ब कर लेता है गाइस, इसको इसीलिए इसको बोलते हैं वैसोडाइलेटर। तो आपको याद रखना है, ये हार्मोन्स मेनली एक्ट ऑन द किडनी टू स्टिम्युलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज वैसोप्रेसिन। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बी सेल्स ऑफ पैनक्रियास सीक्रेट। सो पैनक्रियास में दो टाइप्स के सेल होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। उसमें से अल्फा सेल्स जो होते हैं गाइस वो ग्लूकागॉन सीक्रेट करते हैं, और ये जो बीटा सेल्स होते हैं पैनक्रियास के वो सीक्रेट करते हैं इंसुलिन। सो ये इंसुलिन आंसर आ जाएगा इसका, और एक ग्लूकागॉन इज सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। और ये पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, और वो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस forms 1 और 2% ऑफ द पैनक्रियाटिक टिश्यू ऑफ द नॉर्मल पैनक्रियाटिक टिश्यू। पर ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस है वो एंडोक्राइन पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, और वो उसका अमाउंट है 1 से लेके 2 मिलियन तक। पर आपको इसमें ये याद रखना है, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन एंड अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट ग्लूकागॉन। सो अगले बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। इंसुलिन इज अ एंटी डायरेटिक, हाइपरग्लाइसेमिक, सोमैटोस्टैटिक या फिर पेप्टाइड हार्मोन। सो इसका आंसर आ जाएगा पेप्टाइड हार्मोन, क्योंकि अभी हम लोग ने एंटी डायरेटिक पढ़ा, उसका आंसर था वैसोप्रेसिन। और हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन आ जाएगा आपका थायराइड हार्मोन जो आएगा वो आएगा
हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन आ जाएगा आपका। सो वो आ गया, और इधर आएगा आपका आंसर आ जाएगा पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन इज द पेप्टाइड हार्मोन। सो आपको याद रखना है इंसुलिन इज द पेप्टाइड हार्मोन। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। सो जो इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल पार्ट में जो हार्मोन नहीं होता वो पूछा हुआ है गाइस। गैस्ट्रिन होता है गैस्ट्रिक जूस में, सिक्रिटिन, सीसी के, कोलियोसिस्टोकाइनिन, ये तीनों हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। सो जो नहीं होता है उसका आंसर आ जाएगा इंसुलिन, बिकॉज ये है पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा हम लोग ने, ये पेप्टाइड हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अभी इसमें पूछा है इज द अमीनो एसिड डेरिवेटिव। सो ये ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल और ये एस्ट्राडायल, इसमें से ये कॉर्टिसोल और ये एस्ट्राडायल, ये दो जो है वो है स्टेरॉइड। ये जो है स्टेरॉइड्स है गाइस, स्टेरॉइड्स है गाइस, शायद ये स्टेरॉइड्स है। सो आपको ये याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरॉइड्स। क्या सही हूँ मैं? हाँ, ये स्टेरॉइड्स है। और ये ग्लूकागॉन जो है गाइस, वो ग्लूकागॉन होता है पेप्टाइड हार्मोन। ग्लूकागॉन इज ऑल्सो द पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन है ये, पेप्टाइड हार्मोन है। सो आप इसका आंसर आ जाएगा एफिनेफ्रिन। एफिनेफ्रिन इज द अमीनो एसिड डेरिवेटिव, एफिनेफ्रिन इज द अमीनो एसिड डेरिवेटिव। सो आपको याद रखना है। सो आज का ये सीरीज शायद इधर ही ख़त्म हो गया है। और आपको कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे चैनल का नाम मेंशन किया हुआ है, टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी विथ मेडिको और इंस्टाग्राम चैनल मिस्टर राजपूत, आप दोनों अकाउंट पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चैप्टर या फिर कोई भी एक्स्ट्रा सीरीज चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा गाइज। और अगले बार हम लोग दूसरा सीरीज चालू करेंगे। अभी 12th वाला जो चैप्टर है, रिप्रोडक्शन वाला जो सीरीज़ है वो चालू करेंगे। उसमें 4 चैप्टर्स है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगले 4 दिन में वो 4 चैप्टर खत्म कर देंगे। उसमें से भी टॉप 15 क्वेश्चन निकाल के रखूँगा मैं, और ऐसे ही आपको रोज़ एक एक वीडियो देते रहूँगा। सो आपको अभी ये काम करना है, अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दो, नीचे कमेंट करके बताना कि कुछ डाउट या फिर कुछ गलती है तो, और जितना हो सके उतना इसको शेयर कर दो गाइज। और इस चैनल पे आप अगर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूले गाइज। थैंक यू।